एक किसान ने एक दिन यात्रा पर निकला। यात्रा पर जब रास्ते में ही रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति से उसकी कोई मित्रता नहीं थी। उस व्यक्ति का नाम प्रियांशु था। प्रियांशु ने किसान की खूब सेवा की और दूसरे दिन प्रियांशु ने किसान को उपहार देकर विदा कर दिया। किसान ने प्रियांशु की सेवा से बहुत खुश हुआ और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, प्रियांशु को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर प्रियांशु हंसने लगा और किसान से प्रियांशु ने बोला, हे किसान, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला है। इस बात पर किसान ने प्रियांशु की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर किसान ने प्रियांशु के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कम हो गया है। प्रियांशु एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी पेशा कर रहा था। वह किसान प्रियांशु से मिलने के लिए वहां चला आता था। प्रियांशु झोपड़ी में रहता था। उसमें ही उस किसान का स्वागत किया और झोपड़ी में ही टूटी फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो भी रूखी सूखी खाने की रोटी थी वह खाने के लिए किसान को दे दिया। किसान ने रोटी खाई और जब किसान वहां से अपने घर जाने लगा तो उसके आंख में आंसू आ गया और किसान कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया कि। तो प्रियांशु ने हंसने लगा और कहने लगा, अरे किसान, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय हर समय बदलता रहता है और इतना ही नहीं बल्कि यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर किसान सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष से ही किसान हूँ, लेकिन सच्चा किसान तो तुम हो प्रियांशु। कुछ साल बाद किसान फिर से यात्रा पर निकला और प्रियांशु से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। प्रियांशु अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि प्रियांशु जिस जमींदार के यहाँ नौकरी पेशा कर रहा था उसके कोई लड़का ही नहीं थे और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद प्रियांशु को दे दिए। ऐसा देख किसान बहुत खुश हो गया और प्रियांशु से कहा, अच्छा हुआ वह समय गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही राजा की तरह बना रहो। यह सुनकर प्रियांशु फिर हंसने लगा और कहने लगा, हे किसान, अभी भी तुम्हारा बुद्धि नहीं खुली है। किसान ने फिर प्रियांशु से पूछा। प्रियांशु ने बोला, यह भी नहीं रहने वाला है, अपना मानने वाला ही नहीं रहेगा, चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज है तो वह है हमारी आत्मा, हमारी मन की शांति, हमारे मन को सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता है। किसान ने प्रियांशु की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस अपने घर चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो, यही सोचते हुए कुछ सालों के बाद फिर किसान जब उस गांव से गुजर रहा था तब तक प्रियांशु का घर तो है था, लेकिन उसमें प्रियांशु ही नहीं है। उसमें कबूतर चिड़िया गुटरगू कर रहे हैं। प्रियांशु अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। वह किसान मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना भी दौड़ता रहे और रोता रहे, दुखी होता रहे, जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहे, दुखी होता रहे, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाला है हो ही नहीं सकता है। नहीं, यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में मुश्किलें या उलझने आई है तो चला जाएगा, क्या वे हमेशा रुकी रही नहीं रहेगी। जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएगी, सब शरीर और आंखों की अभिलाषा है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ही तो उम्मीद है। धन्यवाद।